बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे बाज़ दोस्त हैं, उनको सही सनद का हैज़ा हो चुका है। वो कहते हैं बस सही सनद होनी चाहिए, सही सनद दिखा दो, कोई बात कर लें, कोई उनको बात सुना दें, वाक़या सुना, कहते हैं सही सनद। ये सही सनद पे मेरे सामने एक वाक़या आया तो मैंने सोचा वो आपको मैं सुनाऊं। इस बात को बहुत सारे मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है, अल्लामा ज़हबी ने भी सियर आलाम नुबला में लिखा है और इमाम सूती ने और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और यहया बिन मईन चोटी के इमाम हैं। इन्होंने एक मस्जिद रसाफ़ा में नमाज़ पढ़ी। वहाँ पर एक किस्सा गो वाइज़ खड़ा हो गया और वो किस्सा गो वाइज़ कहता है, हद्दसना अहमद बिन हम्बल व यहया बिन मईन क़ाला हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अख़बरना मामर अन क़तादा अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किस्सा को वाइज़ कहता है, मुझे ये बात इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताई और यहया बिन मईन ने बताई। अब ये दोनों वक़्त के चोटी के इमाम थे और हदीस के रिजाल में इनका नाम आता था। अब वो कहता है मुझे इन दोनों ने ये बात सुनाई और वो दोनों कहते हैं कि हमें ये बात अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने बयान की। अब्दुर रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं और अब्दुर रज़्ज़ाक़ कहते हैं हमें ये मामर ने बात बताई। मामर इनकी रिवायात बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं और वो आगे हज़रत क़तादा से जो कि ताबी हैं, इनसे बहुत सारी हदीस कुतुब हदीस में हैं। वो अनस बिन मालिक से हदीस बयान करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक ने इरशाद फरमाया, आगे वो हदीस सुनाता है। अब वो बंदे ने पूरी गोल्डन चेन रावियों की सही सनद मरफू एक बताई, लोगों को सुनाई, ताकि लोगों को सही सनद का शक न रहे। और आगे कहता है, हज़रत अनस रवायत करते हैं नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला हर कलमे की बरकत से, उसके मुँह से निकलने वाले कलमे की बरकत से एक परिंदा पैदा करता है। मिन क़ारुहु मिन ज़हब वरिशु मिन मरजान, और उसकी चोंच सोने की होती है और उसके पर, उसके वजूद पे लगने वाले बाल और वो इतने प्यारे होते हैं, मोतियों के, हीरों के। वो जब हवा में उड़ता है तो यूँ होता है, फिर उससे हज़ार परिंदे, फिर उसकी इतनी बोलियाँ हैं, जिस तरह ये घड़ी जाती इस तरह की लंबी लंबी कहानियाँ। वाक़अ फ़ी क़िस्सतिन नहव 20 वर्क़ा, 20 वर्क़ों का उसने ये किस्सा सुनाया, यानी 20 सफ़हात की ये हदीस कहानी उसने घड़ के लोगों को सुनाई। अब इमाम अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मईन दोनों बैठे थे नमाजियों के अंदर। फ़जअल अहमद यंज़ुरु इला यहया व यहया यंज़ुरु इलैहि, इमाम अहमद बिन हम्बल यहया बिन मईन को देख रहे हैं और यहया बिन मईन इमाम अहमद बिन हम्बल को देख रहे हैं। वहुमा यक़ूलान मा समिअना बिहाज़ा इल्ला सअ, यहया बिन मईन कहते हैं मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ये बात सुनी है जो ये सुना रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने भी पहली बार सुनी है, हमने ज़िंदगी में ये बात नहीं सुनी जो वो हमारे वास्ते से बयान कर रहा है। फसकता, खैर वो दोनों खामोश रहे। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई और उसकी ने तकरीर मुकम्मल की और फिर वो माल इकट्ठा करने लगा, नजराना पैसे लेने लगा लोगों से। और वो फिर बैठ गया कि अब और लोग आएंगे और मुझे नजराना देंगे। फ़ाशारा इलैहि यहया, यहया बिन मईन ने उसकी तरफ इशारा किया। फ़जाअ मुतवहिमन ले नवाल युजीज़हु, वो आया, उसके दिल में ये गुमान था कि मुझे ये भी हज़रत साहब को माल देंगे, पैसे देंगे। फ़क़ाल, यहया बिन मईन ने उसको बुलाकर कहा, मन हद्दसा का बिहाज़ल हदीस, तुझे ये हदीस किसने सुनाई है? फ़क़ाल, वो झट से बोला, कहने लगा अहमद बिन हम्बल ने और यहया बिन मईन ने। इमाम यहया बिन मईन कहते हैं अना यहया व हाज़ा अहमद, मैं यहया बिन मईन हूँ, ये अहमद बिन हम्बल है। हमने तो ख़ुद ये रिवायत आज सुनी और तू कैसे कह सकता है कि हमने तुझे सुनाई है? झूठ बोल रहा है। और आगे फरमाते हैं फ़इन कान वला बुद्दा मिनल किज़्ब फ़अला गैरिना, अगर झूठ बोलना इतना ज़रूरी था कम से कम किसी और पर झूठ बांध देता, हम पर झूठ गढ़ना था तुमने। फ़क़ाल, वो जो वाइस था झट से कहता है अंत यहया बिन मईन, यहया बिन मईन आप है? क़ाल नाम, फरमाया हाँ मैं हूँ। वो आगे से अब देखिए कमाल, वो किस्सा को बंदा भी कितना चालाक और तेज़ था। वो कहता है लम अज़ल अस्माउ अन्ना यहया बिन मईन अहमक,
मैं शुरू से सुनता आता हूँ कि या बिन महीन बेवकूफ़ है, लेकिन वमा इल्म तो इल्ला सा, आज तो मुझे यकीन हो गया है तो वाकई बेवकूफ़ है। अल्लाह अकबर। या बिन महीन हैरानगी से देख रहे हैं क्या कह रहा है। आगे से वो कहता है कान्नहु लैसा फिद दुनिया या बिन महीन व अहमद बिन हम्बल, मुझे तो ऐसे लगता है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा को दूसरा अहमद या बिन महीन नहीं है और इसके अलावा कोई और अहमद बिन हम्बल नहीं है। तुम तो इतने फ़ख्र से कह रहे हो कि मेरा नाम या बिन महीन और अहमद बिन हम्बल है, तुम अकेले या बिन महीन दुनिया पे हो, ये अकेला अहमद बिन हम्बल है दुनिया पे। और आगे वो कहता है कि मैंने 70 ऐसे असातिज़ा से दीन पढ़ा है जिनका नाम या बिन महीन भी है, अहमद बिन हम्बल भी है। उसने आगे से बंदे, उसने कहा ये 17-18 मेरे उस्ताद हैं, 70 उस्ताद हैं मेरे, आधों का नाम या बिन महीन है, आधों का नाम अहमद बिन हम्बल है, और तुम कह रहे हो कि हम हैं, तुम अकेले हो। और वो उठा और वो पैसे जेब में डालता गिनता गिनता चला गया। इमाम अहमद बिन, और मजाक उड़ाता उनका, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम या बिन महीन उसका मुंह तकते रहे कि ये बंदा क्या कर गया है। अब वो जो हदीस गढ़ने वाला था, वो वाइज किस्सा गो बंदा, उसने इमाम अहमद बिन हम्बल और या बिन महीन की सही सनद से उनके दौर में रिवायत घड़ डाली। तो इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह दोनों को अल्लाह ताला ने ये नूर बसीरत अता फरमाया था कि उन्होंने हदीस को परखने के मतन के उसूल वज़ा किए कि सिर्फ़ सनद को नहीं देखा जाएगा बल्कि मतन को भी देखा जाएगा। और बाद में आकर मुहद्दिसीन ने उसूल हदीस की किताबें भी लिखी, सनद को परखने के भी उन्होंने कुछ उसूल वज़ा किए, और पहले इमामों ने मतन को परखने के भी उसूल वज़ा किए कि सिर्फ सनद नहीं देखी जाएगी, सनद के बाद मतन भी देखा जाएगा। बात करने वाला बयान क्या कर रहा है, वो बात क्या कर रहा है, आया कि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जा सकती है या नहीं। लिहाजा सही सनद पर कुर्बान होने वाली कौम से गुजारिश है कि गढ़ने वालों ने तो सही सनदें भी गढ़ी हैं, जिसकी एक मिसाल आपके सामने है।